हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए हाइट टॉपिक से है। अगर आपको ये टॉपिक ब्रीफली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। एक क्लिफ है जिसका हाइट जो है 490 मीटर दे रखा है। ठीक है, इस क्लिफ का जो हाइट है वो 490 मीटर है और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, तो इसे मैंने एक्स एक्सेस बोल दिया, इसे मैंने वाई एक्सेस बोल दिया। ये आपका ग्राउंड है, इसे एक्स एक्सेस बोला है, इसे वाई एक्सेस बोला है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ। ये जो क्लिफ है, इस क्लिफ की टॉप में कोई एक हाइकर खड़ा हो रखा है। हाइकर मतलब कोई पर्सन खड़ा हो रखा है। उसने क्या किया, थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली। उसने इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्टोन को थ्रो किया है। कितनी स्पीड से थ्रो किया, विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। उसका जो इनिशियल स्पीड दे रखा है वो 15 मीटर पर सेकंड है। अब देखो उसने 15 मीटर पर सेकंड से तो थ्रो किया, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया। तो ये जो टॉपिक है, ये देखो क्या लिखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए हाइट का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ये किसी हाइट में जाकर के कोई पर्सन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को थ्रो कर रहा है। तो ये टॉपिक की खासियत यही है कि आपको जो है स्टोन को जो थ्रो करना है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करना है। ना तो इधर थ्रो करना है, ना तो इधर थ्रो करना है, ना तो इधर थ्रो करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करना है। ठीक है, अब देखो जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस स्टोन को थ्रो करोगे तो वो स्टोन जो है फाइनली ऐसे ग्राउंड में आकर के क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पे क्वेश्चन में पूछा है नेग्लेक्टिंग ईयर रेजिस्टेंस। एक तो मुझे ईयर कंसीडर नहीं करना है, मतलब मुझे ये मान करके चलना है कि यहां पे सराउंडिंग में कोई भी ईयर नहीं है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। मुझे ये टाइम कैलकुलेट करना है कि इसने ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लिया इस स्टोन ने। ठीक है, अब देखो उसके लिए सिंपल, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे मुझे टाइम कैलकुलेट करना है ना, तो टाइम का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका अंडर रूट 2h अपॉन जी। एच क्या है, हाइट है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ये जी आपको गिवन है, एच बी आपको गिवन है हाइट, इस क्लिफ का जो हाइट है। अब देखो इस इक्वेशन को देखिए, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। यहां पे टाइम कैलकुलेट करने के लिए कहीं पे भी वेलोसिटी नहीं आया है। देखो इतनी वेलोसिटी से इसने इस स्टोन को थ्रो किया था, लेकिन फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं आया है। यानी कि किसी भी स्टोन को आप किसी भी वेलोसिटी से थ्रो कीजिए, वो सेम टाइम पे ही ग्राउंड में आकर के गिरता है, मतलब सेम टाइम लेता है ग्राउंड में पहुंचने में। बस वो टाइम किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप हाइट बढ़ा दोगे तो टाइम भी बढ़ जाएगा, हाइट अगर घटा दोगे तो टाइम भी घट जाएगा। वेलोसिटी मैटर नहीं करता। आप किसी भी डिफरेंट वेलोसिटी से फेंकिए, किसी एग्जैक्ट हाइट से अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से भी स्टोन को थ्रो कर रहे हो ना, तो वो सेम टाइम में ही ग्राउंड में आएगा। इसीलिए यहां पे वेलोसिटी नहीं आ रखा है। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने डिराइव करना, इस टॉपिक, ये इसका मैंने लिंक दे रखा है इस टॉपिक का। इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने इस इक्वेशन को डिराइव करना सिखाया है। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट वैल्यू को पुट करना है। 2 इंटू हाइट कितना दे रखा है, 490, यहां पुट कीजिए। जी का वैल्यू कितना दे रखा है, 9.8। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आपका 4.9 आ जाएगा। यहां से डेसिमल अगर हटाता हूं तो यहां 0 आ जाएगा, और ये कैंसिल होकर के यहां पे क्या आ जाएगा, रूट 100। अब मैं इसका अंडर रूट अगर निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 10। तो ये क्या आ गया आपका, 10 सेकंड आ गया। ठीक है, यानी कि आफ्टर 10 सेकंड ये ग्राउंड में पहुंच जाएगा, ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। अब देखो आपकी कुछ आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको एक तो टाइम फाइंड करना था, और एक स्पीड भी फाइंड करना है, एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। कितनी स्पीड से ग्राउंड में हिट करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं आपको दोबारा से। देखो ये आपका क्लिफ था, यहां से स्टोन को थ्रो किया गया, तो ये स्टोन ऐसे ग्राउंड में आकर के टकराया। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां पे ग्राउंड में टकराया। अब देखो जब भी हम किसी हाइट में जाकर के किसी स्टोन को थ्रो करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो ये जो स्टोन है 2 डायमेंशनल मोशन करता है। ये 2 डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका मोशन जो है ना 2 डायरेक्शन में दिखाई देगा। देखो ये जो स्टोन है ऐसे आगे भी बढ़ रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है, 2 डायरेक्शन में चल रहा है। ऐसे आगे भी बढ़ रहा है, इस वाले डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है, और नीचे की तरफ भी आ रहा है, यानी कि इस वाले डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है। यह है कहने का मतलब। तो देखो जब भी 2 डायमेंशनल मोशन होता है ना, तो ये स्टोन का पाथ तो ये है, इस पाथ में चल रहा हो, तो यानी कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। लेकिन वो इस डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। यानी कि आप इस वाले क्वेश्चन में जो है ना वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हो, एक वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि वो 2 डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, भले वो आंखों से तो आपको इसी डायरेक्शन में मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आगे भी बढ़ रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है। इसीलिए हमें यहां पे कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो ये आपके कंपोनेंट है। किसके कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट है। किसी भी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, तो ये 2 कंपोनेंट हमें यहां पे कंसीडर करने पड़ेंगे।
अब देखो यहां पे जब वो ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा, लेकिन उसका एक कंपोनेंट इधर भी होगा और एक कंपोनेंट इधर भी होगा। अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट को फाइंड कर दूं, ये vx फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, अगर मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूं तो मैं इस वेलोसिटी जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है ना, जिस वेलोसिटी से ग्राउंड में टकराया होगा, उस वेलोसिटी को भी मैं फाइंड कर सकता हूं। तो देखो अगर आप वेलोसिटी फाइंड कर दोगे तो वही उसका स्पीड भी माना जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। अब देखो ये दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ये होगा। इसे हम ax बोल सकते हैं, इसे हम ay बोल सकते हैं, इसे हम ax बोल सकते हैं, इसे हम ay बोल सकते हैं। अब देखो हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी स्टोन को थ्रो करते हैं ना तो अर्थ क्या करता है, स्टोन को क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे खींचेगा। तो अर्थ क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाता रहता है। किसी भी स्टोन को फेंकिए या बॉल को फेंकिए, किसी भी चीज को थ्रो कीजिए, अर्थ हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाता रहता है। तो अर्थ क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाएगा, यानी कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाएगा। वो एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये तो सबको ही पता होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, अर्थ कभी भी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लगाता है, तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब देखो हमें क्या करना है, यहां पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इन वाई डायरेक्शन। तो यहां पे देखो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि उसने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस स्टोन को थ्रो किया था। किस डायरेक्शन में थ्रो किया था, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था। हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करने का मतलब यह है कि उसने इस एक्स डायरेक्शन में, ये जो एक्स डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में थ्रो किया था, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन भी मुझे यहां पे लेना पड़ेगा। इस स्टोन को देखो इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो नहीं किया गया है, इसलिए हम इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या लेंगे, 0 मीटर पर सेकंड लेंगे। अब देखो मुझे यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, ये फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ये वाली फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो आप इस इक्वेशन का यूज कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां x लिख दीजिए। तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 15 दे रही है, यहां 15 पुट कीजिए। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 0 है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता नहीं है। और टाइम तो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, इसने कितना टाइम लिया ग्राउंड तक पहुंचने में, ये 10 सेकंड लिया, तो यहां 10 पुट कर दीजिए। तो vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 15 मीटर पर सेकंड ही होगा। हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। देखो यहां पे भी 15 थी, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 15 थी, और फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन भी 15 आया, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 था। जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा ना तो वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मैंने पुट किया, तो यहां पे y लिख दीजिए, यहां पे y लिख दीजिए, यहां पे y लिख दीजिए। तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन यहां पे हमने 0 ले रखा है, तो ये 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है, ये कितना है 9.8, तो यहां 9.8 लिखिए, टाइम तो आपका 10 सेकंड है। अब फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना आ जाएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 98 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये दोनों वेलोसिटी निकल गई हैं। अब देखो ध्यान से देखना, देखो मैं ये आपकी ये कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी, तो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है। और स्टोन जो है, स्टोन का जो डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन है। तो ये उसका नेट वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये v। अब देखो किसी भी वेक्टर को, ये आपका एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रख सकता हूं। ये आपको पता होगा, वेक्टर के चैप्टर में हमने बताया ये चीज, किसी भी वेक्टर को आप एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को उठा करके मैंने यहां पे रख दिया, इसे इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो देखो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये वी वाई को मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये वी आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो जो स्टोन है उसका डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में उसने ग्राउंड में स्ट्राइक किया, तो ये वी वेलोसिटी मुझे निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एक्स कितना दे देगा 15, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस ये 98 का होल स्क्वायर। इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है।
तो जो आपका वेलोसिटी आ रहा है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो वेलोसिटी आपका आ रहा है 99.1 मीटर पर सेकंड। एनसीईआरटी ने इसे राउंड ऑफ में लिखा है 99 मीटर पर सेकंड। यही वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से यहां ग्राउंड में टकराएगा, लेकिन यहां पे स्पीड पूछा है तो यही इसका स्पीड भी माना जाएगा। तो स्पीड कितना है, कितनी स्पीड से ग्राउंड में टकराएगा, 99 मीटर पर सेकंड।